नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिवाली पर दिल्ली वाले पटाखे छुड़ा पाएंगे, लेकिन ग्रीन पटाखे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप वन भी लागू कर दिया गया है। क्या है यह पूरा मामला, जरा देखिए आप। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ दिवाली की सुबगाहट के बीच दिल्ली एनसीआर वालों के लिए वायु प्रदूषण बड़ी चिंता होती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। हालांकि प्रदूषण की चिंता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। हर साल पटाखा जलाने पर रोक होती है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है। अदालत ने कहा कि हमने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों के मौसम की भावनाओं और पटाखा बनाने वालों की आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है। कुछ शर्तों के साथ अदालत ने ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत दे दी है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। नीरी निर्मित हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है। कुछ जगहों पर ही पटाखों की इजाजत होगी। दिल्ली एनसीआर के बाहर से पटाखे नहीं आएंगे। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी। प्रशासन औचक निरीक्षण करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की पटाखों पर दी गई ढील पर दिल्ली के विधायक संजय गोयल रेखा गुप्ता सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और माननीय मंत्री जी का हम विशेष धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लगकर जो कि ग्रीन पटाखे दीपावली के पावन पर्व पर चले जाए, क्योंकि दीपावली पावन पर्व एक पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब दीपावली हो और पटाखे ना हों तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता था, जबकि पिछली सरकारों ने कोई भी प्रयास नहीं करा और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास किया गया, जिससे कि आज जाकर परमिशन मिली है। तो मैं अपनी दिल्ली सरकार का विशेष धन्यवाद देता हूं और सभी का भी धन्यवाद देता हूं। और इस बार की दिल्ली वाकई में पटाखों के साथ, बम धमाके के साथ जो है अच्छे से सेलिब्रेट की जाएगी। सरकार और सरकार के नुमाइंदे भले ही इस छूट के लिए अपनी पीठ कितनी ही क्यों न थपथपा ले, लेकिन विपक्ष इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके गोपाल राय का कहना है कि इस तरह की राहत अदालत की तरफ से 2018 में भी मिली थी, लेकिन पुलिस इसे लागू करने में तब नाकाम रही थी। अब मौजूदा सरकार के पास चारों इंजन है। देखना होगा कि पटाखों के साथ प्रदूषण नियंत्रण कैसे करवा पाएगी। 2018 में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है। अगर ग्रीन पटाखे के नाम पर सारे जो है पोल्यूटेड पटाखे ही अगर फोड़ दिए जाएंगे, अगर सरकार सोई रहेगी, पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी, तो फिर अगले दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि आप सब कुछ आपके पास है, सक्रियता से काम करिए, जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जा सके। चलिए, इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर ये ग्रीन पटाखे हैं क्या, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है। आम पटाखों के मुकाबले ये कम नुकसानदायक होते हैं। ग्रीन पटाखों में एल्यूमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर ना के बराबर होते हैं। ग्रीन पटाखों में बैरियम पदार्थ नहीं होता है, जबकि पारंपरिक पटाखे काले पाउडर, क्लोरेट्स और परक्लोरेट से बने होते हैं। ग्रीन पटाखों की पहचान CSIR, नीरी के हरे लोगो और पैकेज पर इनक्रिप्टेड QR कोड से हो सकती है। मंगलवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया। CAQM की उप समिति ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू करने का फैसला किया। लोगों से अपील की गई कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें और निजी गाड़ियां चलाने से बचें। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा ग्रैप वन के पहले चरण के तहत सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में लागू निगरानी और समीक्षा की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि AQI का स्तर ना बढ़े। इसके तहत कुछ पाबंदियां रहेंगी, जैसे पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कचरा जलाने पर एक्शन होगा। रेस्टोरेंट, ढाबों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप वन लागू कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ग्रैप वन लागू किया गया है। अगले जो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं। मैं दिल्ली के लोगों का पहले तो धन्यवाद भी करता हूं। दिल्ली ने इस पूरे दशक के सबसे ज़्यादा साफ दिन देने में हम कामयाब हुए हैं। मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार और दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण अभी ग्रैप वन लगा है, जिसके हम कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मकसद यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिले,
दिल्ली के लोग साफ हवा में उन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी जरूरी थी दिल्ली के लिए हवा को साफ रखने के लिए, जो इसलिए ग्रैप 1 को लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को दिवाली पर राहत तो दे दी है, लेकिन अब अदालत के आदेश को लागू करवाना भी जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। 27 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार के सामने जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है प्रदूषण नियंत्रण की। देखना होगा इस बार कैसे प्रदूषण कंट्रोल होता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग द्वारा पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित